ओके गर्ल्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस इंटरवल। और इससे पहले हम एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन देख रहे थे। एस्टिमेशन का हमारा चैप्टर है और एस्टिमेशन दो तरह की थी, एक आपकी पॉइंट एस्टिमेशन थी और एक आपकी इंटरवल एस्टिमेशन थी। तो पॉइंट एस्टिमेशन हमने देख ली थी। पॉइंट एस्टिमेशन में हमें एक सिंगल वैल्यू मिल रही थी कॉरिस्पॉन्डिंग टू द पॉपुलेशन पैरामीटर एज एन एस्टिमेट। और जो आपका इंटरवल एस्टिमेशन है दैट इज़ बेसिकली डन बाय द कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू जो है वो करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है आपका, दैट गिव्स अस द रेंज or the interval computed from the sample values within which the population parameter may be expected to lie with some degree of confidence, that is 90%, 99% or 95%. सो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है? ये हमें एक रेंज देता है, हमें एक सिंगल वैल्यू नहीं दे रहा, हमें क्या दे रहा है? एक रेंज दे रहा है, या हमें एक इंटरवल जो है वो कंप्यूट करके दे रहा है। किससे कैलकुलेशन हो रही है? वो जैसे पॉइंट एस्टिमेशन हमने सैम्पल की वैल्यू से निकाला था क्योंकि पॉपुलेशन अननोन थी, इसी तरीके से जो यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल रहा है, या जो रेंज निकल रही है, या जो इंटरवल निकल रहा है, ये भी आपका सैम्पल वैल्यूज से ही कैलकुलेट कर होकर आएगा। अब वो जो इंटरवल आ रहा है आपके पास, विद इन विच द पॉपुलेशन पैरामीटर में भी एक्सपेक्टेड टू लाई, जिसके लिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो रेंज मैंने कैलकुलेट किया है इसके अंदर जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू लाई कर रही है। इस रेंज में पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू लाई कर रही है विथ सम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। अब हम जो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं उस इंटरवल को, वो कितना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं? हम कॉन्फिडेंस दे रहे हैं 19% का, 95% का, 99% का, यानी उस इंटरवल के साथ हमने एक प्रोबेबिलिटी अटैच कर दी, एक डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस अटैच कर दिया कि जी वी आर 90% कॉन्फिडेंट दैट के जो इंटरवल हमने कैलकुलेट किया उसके दरमियान जो है पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू है वो लाई करती है। अगर मैं 95% उसे जो है रेंज को या इस इंटरवल को 95% डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस देती हूँ या प्रोबेबिलिटी अटैच करती हूँ, इट मीन्स दैट आई एम 95% कॉन्फिडेंट कि जो मैंने रेंज कैलकुलेट किया, ये जो इंटरवल कैलकुलेट किया उसके अंदर पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू जो है वो लाई करती है। या 99% कॉन्फिडेंट या 80% कॉन्फिडेंट, आप कुछ भी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इस इंटरवल को दे सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे, इंटरवल उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। जितना आप अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल या डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस लेवल कम करेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल या जो रेंज आ रही है वो आपकी कम होती चली जाएगी, नैरो होती चली जाएगी। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? द रेंज ऑफ वैल्यू टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर। जो रेंज ऑफ वैल्यूज आपके पास आई हैं पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए, जो आपने रेंज निकाली है, उसको हम कहते हैं इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है, या फिर एस्टिमेशन बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल, कि हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल की मदद से जो है एस्टिमेशन किया, या हम उसको इंटरवल एस्टिमेशन के हमने इंटरवल जो है वो एस्टिमेट कर लिया है कॉरिस्पॉन्डिंग टू द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, अब जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसको जनरली अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई, अगर रेंज है, इंटरवल है, तो कोई ना कोई उसकी एक लोअर लिमिट होगी और एक उसकी अपर लिमिट होगी। तो अगर मैं जनरली बात करूं तो मैंने इस तरह से इसको लिख लिया, और ये जो है दिस इज़ योर लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट। जो आपकी पहली वैल्यू, जो छोटी वैल्यू होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड द लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट, और जो बड़ी वैल्यू होगी दैट इज योर अपर कॉन्फिडेंस लिमिट। ठीक है, अब इस रेंज में जो आपके पास इंटरवल आ गया, इस रेंज के साथ मैंने कोई प्रोबेबिलिटी अटैच कर दी गई, 90%, 95%, 99%। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी इस इंटरवल के साथ अटैच हुई है, 90, 95, 99, 80, 92%, जो भी आपने अटैच किया प्रोबेबिलिटी उस इंटरवल के साथ, उसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। सो व्हाट इज कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट? कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट इज द प्रोबेबिलिटी अटैच विद द इंटरवल, विद द कॉन्फिडेंस इंटरवल, और उस प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 माइनस अल्फा के साथ। सो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट इज बेसिकली 1 माइनस अल्फा, द प्रोबेबिलिटी अटैच विद दिस इंटरवल। ठीक है, अब पॉइंट एस्टिमेटर और कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या फ़र्क था? पॉइंट एस्टिमेटर हमें एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करके देता था पॉपुलेशन पैरामीटर के एस्टिमेट के तौर पे, यानी पॉपुलेशन पैरामीटर के एस्टिमेट के लिए जो एस्टिमेट के तौर पे कॉरिस्पॉन्डिंग हमें पॉइंट एस्टिमेटर मिल रहा था, सिंगल वैल्यू मिल रही थी आपको। और पॉइंट एस्टिमेटर जो है, क्योंकि वो एक सिंगल वैल्यू है, तो वो कभी भी पॉपुलेशन पैरामीटर के एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकती। वी ऑल नो दैट कि पॉपुलेशन पैरामीटर फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, और जो स्टैटिस्टिक है जिसको हम एज अ पॉइंट एस्टिमेटर यूज़ कर रहे हैं, वो एक रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि वो सैम्पल टू सैम्पल कैलकुलेट कर रहा है। और जब हमें पॉपुलेशन अननोन है, तो पॉपुलेशन से हम
तमाम सैम्पल्स तो नहीं निकाल रहे, हम ऑल पॉसिबल सैम्पल्स तो नहीं ले रहे, हम तो एक सैम्पल वहाँ से जो हमें रिप्रेजेंटेटिव लगेगा हम वहाँ से उठा लेंगे और उससे जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अब वो जो एक सैम्पल से वैल्यू आपके पास एज अ पॉइंट एस्टिमेटर आ रही है वो कभी भी एग्जैक्टली इक्वल टू पॉपुलेशन पैरामीटर नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि सैम्पल जो है, जो स्टैटिस्टिक है वो वेरी करेगा फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल। सो पॉइंट एस्टिमेटर कैलकुलेटेड फ्रॉम द वन सैम्पल, एक सैम्पल से जो पॉइंट एस्टिमेटर आपने निकाला है वो कभी भी पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ हमने देखा कि जब हमने तमाम पॉसिबल सैम्पल्स निकाले और उस तमाम पॉसिबल सैम्पल्स की जब हमने उस स्टैटिस्टिक का मजीद हमने स्टैटिस्टिक की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई और उसका मीन निकाला तो वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आता जो अनबाइसनेस की प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई की थी। लेकिन एक सैम्पल से निकला गया जो स्टैटिस्टिक था वो कभी भी पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमने और कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए कि अब बजाय इसके कि हम एक वैल्यू निकालें, हमने क्या किया, हमने एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है, और हमने उसके साथ कुछ प्रोबेबिलिटी अटैच करी। 100% तो कॉन्फिडेंस हम नहीं हो सकते कि जी नहीं जो इंटरवल मैंने निकाला है वो 100% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जी इसके दरमियान जो है वो आपकी वैल्यू जो है वो लाई करती है। ठीक है, उसके साथ तो प्रोबेबिलिटी पर 100% अटैच करनी पड़ेगी। हाँ हम प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं 99%, 95%, 90%। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है हमने उन इंटरवल्स के साथ हमने अटैच की हुई है और उस प्रोबेबिलिटी को हम 1 माइनस अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जिस कॉल्ड कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। अब जब मैं कहती हूँ कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है जी इस इंटरवल के साथ अटैच, तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल मीन्स दैट वी आर 90% कॉन्फिडेंट दैट द कंप्यूटेड इंटरवल विल कंटेन द पॉपुलेशन पैरामीटर। कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्या मतलब है, जब वो क्वेश्चन में कहेगा आपको कि फाइंड द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो व्हाट इट मीन दैट वी आर 90% कॉन्फिडेंट कि जो इंटरवल हमने कंप्यूट किया है वो पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को कंटेन कर रहा है। ठीक है, सो वी कैन से दैट कि 1 माइनस अल्फा कितना है आपका 0.95, और अगर मैं परसेंटेज के साथ रिप्रेजेंट करूँ तो 1 माइनस अल्फा परसेंट इज 95%। ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट्स में लेके जाऊँ तो 1 माइनस अल्फा इज 0.95। अब क्या है उसके बाद कि द प्रोबेबिलिटी दैट द गिवन इंटरवल डज नॉट कंटेन द पैरामीटर। अब जो प्रोबेबिलिटी जो अटैच है कि जो प्रोबेबिलिटी उस इंटरवल के साथ अटैच है देखिए इंटरवल उस पॉपुलेशन पैरामीटर को कंटेन कर रहा है वो 1 माइनस अल्फा है। तो जो प्रोबेबिलिटी उस इंटरवल के साथ अटैच होगी कि जो उस पैरामीटर को कंटेन नहीं कर रहा, द प्रोबेबिलिटी दैट द गिवन इंटरवल डज नॉट कंटेन द पैरामीटर, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। सो अल्फा वो प्रोबेबिलिटी है जो ये शो कर रही है कि जी ये इंटरवल पॉपुलेशन पैरामीटर को कंटेन नहीं कर रहा। ठीक है, सो इफ 1 माइनस अल्फा कंटेन करने की है तो अल्फा कंटेन ना करने की है। सो इफ आई रिप्रेजेंट इट बाय द फिगर, या अगर हम नॉर्मल कर्व बनाए यहाँ पे, एंड दिस इज योर लोअर लिमिट ए एंड दिस इज योर अपर लिमिट बी। सो मैं ये कह रही हूँ दिस इज माई कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, ये मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये मेरी रेंज है जिसके अंदर थीटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर जो है वो थीटा से रिप्रेजेंट होता है। सो ए और बी अगर आपकी लोअर और अपर लिमिट है और थीटा जो है दैट इज पैरामीटर, तो मैं ये बात कह रही हूँ कि ये जो इंटरवल है ये पैरामीटर को कंटेन कर रहा है। ठीक है, और इस इंटरवल के अंदर पैरामीटर को कंटेन करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। यानी ये जो इंटरवल है इसके दरमियान, ठीक है, इस इंटरवल के दरमियान पॉपुलेशन पैरामीटर के लाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 1 माइनस अल्फा। अब ये 1 माइनस अल्फा आपका 95% भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका 95% मीन्स 0.95 भी हो सकता है, ये आपका 0.99 भी हो सकता है, ये 0.90 भी हो सकता है, 90%, 95, 90, 80%, 0.80 ये भी हो सकता है। और ये जो पीछे बच गया आपका एरिया, दिस इज़ योर अल्फा। ठीक है, ये दोनों मिला के ये वो एरिया है जो आपका जो पैरामीटर को कंटेन नहीं कर रहा। ये प्रोबेबिलिटी किसके साथ अटैच है, वो उस एरिया के साथ जो कि पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को कंटेन नहीं कर रही। सो दैट इज अल्फा। इन दोनों को मिला के ये और ये एरिया दैट इज योर अल्फा। सो इफ आई इक्वली डिवाइडेड, बिकॉज मुझे पता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इट्स अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो अल्फा इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये एरिया भी आपका कितना हो जाएगा अल्फा बाई 2, और ये वाला एरिया भी कितना हो जाएगा आपका अल्फा बाई 2। सो जो आपका अटैच है प्रोबेबिलिटी पैरामीटर को कंटेन ना करने की रेंज के साथ, दैट इज़ योर अल्फा, और उसको मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया
अल्फ़ा बाई टू ऑन द लेफ्ट साइड एंड अल्फ़ा बाई टू ऑन द राइट साइड, ठीक है। तो दिस इज़ योर प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट जो उस कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ अटैच हुई हुई है, ठीक है, कि पैरामीटर की ए और बी लोअर और अपर लिमिट में लाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा। सो दिस इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट अगर आप इसका लेना चाहें तो।